ये आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है इस बजट का। क्या ये बस उद्योगपतियों के लिए है? क्या ये सेल लगाया गया था बजट? आप हमारी देश को संपत्तियों को तो बेच रहे हैं, एलआईसी को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेलवे और एयरपोर्ट को प्राइवेट कर ही दिया। आखिरकार बचा क्या है आपके पास? ये क्या बताइए, ये मोदी जी का है, अमित शाह जी का है? सड़क उन्होंने अपने पैसे से बनवाया था, आप उसको खुदवा रहे हैं, उसमें कील लगवा रहे हैं। किसके लिए लगवा रहे हैं? कि जनता हमसे मिलने ना आ पाए। जनता ने उनको वोट दिया, तब वो संसद भवन का दरवाजा मोदी जी के लिए खुला। अब तो किसानों से बातचीत नहीं करने के लिए आप बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि वहाँ वो दूसरा देश है और ये दूसरा देश है। केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष का बजट आया है। इस बजट को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, हमने कई अर्थशास्त्री से बात की, वरिष्ठ पत्रकार से बात की और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की। इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है इस बजट को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए, ये जो बजट है ये आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है इस बजट का। ये बजट जो है ये उद्योगपतियों के लिए लाया गया है। ना इस बजट में महिलाएं हैं, ना इस बजट में मजदूर है, ना इस बजट में किसान है। जब इस देश की आबादी लगभग 65 से 70 करोड़ किसानों का है, आधी आबादी महिलाओं का है, हमारी माताओं और बहनों का है, और लगभग 47 से 48 करोड़ असंगठित कामगार लोग हैं। इन तीनों का सरोकार इस बजट से नहीं है। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे तो इस बजट में एमएसएमई को दिया गया है 15,700 करोड़ रुपए। इस देश में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई है, छोटे मध्यम उद्योग धंधे करने वाले। अब अगर उसको डिवाइड करते हैं 15,700 करोड़ रुपए को, तो लगभग 2,415 रुपए एक व्यक्ति को मिलता है, एक मध्यम उद्योगपति को मिलता है। ऐसे में सरकार कह रही है आत्मनिर्भर, तो ये कैसा आत्मनिर्भर? क्या ये बस उद्योगपतियों के लिए है? क्या ये सेल लगाया गया था बजट? जिस प्रकार से सरकारी कंपनियों को, सरकारी धरोहरों को बेचने का प्रक्रिया चालू है मोदी जी की सरकार में, ये बिल्कुल निंदनीय है। ना 2 करोड़ रोजगार की बात हुई। सरकार कह रही थी भैया हम 15 लाख आपको देंगे, जबरदस्ती का 15 लाख की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ये बजट पूंजीपतियों के लिए है। क्या उन्हीं की भाषा तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी जो है वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है और इस देश के एक ऐसे राजनीतिज्ञ पुरुष हैं जो कि 15 साल से संसद भवन में बैठे हुए हैं। उनको राजनीति सिखाना नहीं पड़ेगा, ना ही सरकार चलानी सिखानी पड़ेगी। मोदी जी को ये पता है कि जो कांग्रेस पार्टी 70 साल राज की है, मोदी जी कहते हैं, तो 70 सालों में आज तक हमने ऐसा बजट तो नहीं पेश किया था। मैंने यही बात किसी और से कही तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती। नहीं, देखिए, अब हमारी पार्टी सीरियस ले रही है और कितना ले रही है ये पता है। सरकार कितना गंभीरता लेती है ये पता है। अकेला राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो पूरी सरकार हिल जाती है। पूरे सरकार के मंत्री जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि जवाब देना क्या है, उल की बातें करते हैं। क्यों नहीं आते हैं मुद्दों पर डिबेट करने? करें। राहुल जी ने तो चैलेंज किया था कि मोदी जी आए, हमसे 15 मिनट बात कर लें, किसी भी विषय में बात कर लें, या तो अपने सीमाओं के विषय में बात करना हो या आर्थिक व्यवस्था पे बात करना हो, आए और करें। सर, हम चाहेंगे कि बजट पर बात हो। बिल्कुल, बजट पे तो हम भी यही चाहते हैं कि बजट पे बात हो और सरकार सहमति के साथ कोई चीज़ पेश करता है। आप बजट पेश कर रहे हैं जिसमें इस देश के जनमानस से कोई सरोकार ही नहीं है, तो ये किस प्रकार का बजट है? आप बताइए, आपको बजट में इससे क्या लाभ है? आप ही बता दीजिए, आप तो मीडिया कर्मी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी इस बजट से लाभ हुआ हो तो बताइए, हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। इसमें आम जनमानस से तो कोई सरोकार ही नहीं है। आपने कहा कि 75% निवेश, 74% इंश्योरेंस कंपनी जो बाहर से आएंगे वो अब उनको दिया जाएगा। आखिरकार हमारे देश में क्या नहीं है? आप हमारी देश को संपत्तियों को तो बेच रहे हैं, एलआईसी को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेलवे और एयरपोर्ट को प्राइवेट कर ही दिया। आखिरकार बचा क्या है आपके पास? आप बताइए। आपके पास अगर पेट्रोलियम का रिफाइनरी किसी के पास है तो रिलायंस के पास है, कोयला किसी के पास है तो रिलायंस के पास है। आज किसान का जो मंडी है वो रिलायंस को आप दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। आखिरकार बचा क्या है? सर, सरकार की माने तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो इसका मतलब कि सरकार सारी अपनी संपत्ति को बेच देगा और सरकार फिर रहे क्यों? फिर उद्योगपति ये देश चलाएं, फिर सरकार की आवश्यकता ही नहीं होगी जब सारी चीजें उद्योगपति के पास होगी तो। सर, आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा? मुझे तो नहीं लगता कि आत्मनिर्भर। यहाँ पर और भी लोग हैं किसके पास को कि आत्मनिर्भर है, इनको पूछिए इस बजट से इनकी सैलरी बढ़ेगी? यहाँ पूछिए, सिक्योरिटी गार्ड है, ये असंगठित कामगार में आते हैं ना, इनको पीएफ मिलेगा। अभी तो पीएफ पे उन्होंने कह दिया कि भाई ब्याज भी हम नहीं देंगे। अभी मैंने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी से बात की तो उन्होंने कहा कांग्रेस ने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने नहीं किया, अनिल मिश्रा जी को शायद फिर पता नहीं होगा।
अगर वो वरिष्ठ पत्रकार हो चुके हैं तो वरिष्ठ पत्रकार तभी बना होगा जब कांग्रेस ने कुछ किया होगा। कांग्रेस ने अगर विद्यालय और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोला होगा तभी वो पत्रकारिता पढ़े होंगे, और पढ़ करके आज वरिष्ठ हुए हैं तो कांग्रेस की देन है। इस देश में कोई वरिष्ठ नहीं, आज़ादी के बाद अगर किसी को शिक्षा दीक्षा मिली है तो कांग्रेस की देन है। उन्होंने तमाम आंकड़े गिनाए, तमाम तरह से अपनी बातें रखी और पुरजोर तरीके से रखी, तो उन्होंने कहा कि अनदेखी दोनों तरफ से। देखिए, आंकड़े बहुत लोग गिनाते हैं आज की डेट में, हर लोग आंकड़े गलत मान लिए जाएं, हर लोग ज्ञानी हैं। उनके आंकड़े गलत मान लिए, उनके आंकड़े हैं, हम क्यों उस पर कमेंट करें? सर पढ़ लिख के ही तो कहें। नहीं, देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन अभी तक ये कोई नहीं पूछ रहा है कि जिस देश की जनता ने टैक्स भर के आपको रोड बनाने के लिए पैसा दिया सरकार को, सरकार उसी रोड को खुदाई करके उसमें कील लगा रही है कि किसान आने ना पाए। ये क्या बताइए, ये मोदी जी का है, अमित शाह जी का है? सड़क उन्होंने अपने पैसे से बनवाया था। इस देश की जनता का टैक्स लगा हुआ है, आप उसको खुदवा रहे हैं, उसमें कील लगवा रहे हैं। किसके लिए लगवा रहे हैं? कि जनता हमसे मिलने ना आ पाए, देश की राजधानी में घुसने ना पाए। देश की राजधानी किसके लिए रोकी गई है? वो कौन लोग हैं, ये स्पष्ट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर के संसद भवन का दरवाजा उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनके लिए खोला है। जिस संसद भवन को नतमस्तक करके वो गए थे, वो संसद भवन का दरवाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिया, तब वो संसद भवन का दरवाजा मोदी जी के लिए खुला। आज अब दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वो जनता के लिए बंद कर रहे हैं। ये कौन सा प्राथमिकता है सरकार का? सरकार करना क्या चाह रही है? सरकार खुद भ्रमित है, सरकार को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर चला रही है सरकार, और अब देख लीजिएगा हम एक दिन उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। सर, आप किसानों की पक्षकारी कर रहे थे, जैसा कि बजट में 1.5 गुना MSP मिनिमम सपोर्टिव प्राइस बढ़ाया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने वो चीज़ ध्यान नहीं दिया कि 1.5 गुना MSP कहाँ बढ़ाई गई। आपके पास कोई लिखित आया? देखिए, हवाई बातें में कहा गया, बजट में नहीं है ये चीज़, आप लोग को वही भ्रमित किया जा रहा है। बजट में मेंशन क्या है आपको मैं बता दूं, पेट्रोल और डीजल जो है वो किसानों को महंगा मिलेगा, उस पर 4 रुपये और 2.5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ये बजट में है, इसका जिक्र ही नहीं कहीं है। कोई पूछ ही नहीं रहा सरकार से कि भाई ये क्यों बढ़ाया आपने। आप तो कह रहे थे कि किसान की आय दुगनी करेंगे, और यहाँ तो पेट्रोल और डीजल आप बढ़ा दिए। आखिरकार इसका जवाबदेही सरकार का है, विपक्ष नहीं इसका जवाबदेही है। और विपक्ष तो आम जनमानस के मुद्दे पर हमेशा सरकार से सवाल करेगा, कोई भी विषय हो, वो किसानों का विषय हो, मजदूरों का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, या इस देश का हर व्यक्ति अगर इस देश का नागरिक है तो विपक्ष उसके साथ खड़ा होगा। यही लोकतंत्र की खूबी है कि लोकतंत्र में जब विपक्ष सत्ता पक्ष चुनाव जीत करके सरकार चलाती है और विपक्ष जो है वो आम जनमानस की आवाज़ होती है, उसी को संसद भवन में उठाएंगे। संसद नहीं सुनेगा, सड़क पे हम चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे। सर, आप लोग तो बाइकआउट कर जाते हैं। नहीं, बाइकआउट जब आप हमसे बात ही नहीं करेंगे तो हम बाइकआउट करेंगे ही। आपने जब ये बिल पास किया था तब भी बात नहीं किया था, उसके बाद भी आज तक कोई बातचीत नहीं। अब तो किसानों से बातचीत नहीं करने के लिए आप बैरिकेटिंग लगा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि वहाँ वो दूसरा देश है और ये दूसरा देश है। उत्तर प्रदेश इसी देश का राज्य है, वहाँ इस प्रकार की बैरिकेटिंग लग रही है, सिंघू बॉर्डर पे लग रही है। आखिरकार इसी देश का अंग है ना, इस प्रकार की बैरिकेटिंग की आवश्यकता क्या है? जैसा कि राजकोषीय घाटा इस वर्ष का 9 कुछ है, पूर्व वर्ष का 3.8 था, तो इसके लिए विनिमय जो संस्थाएं हैं उनका विनिमय करना, ये कहाँ तक आप क्या मानते हैं? आत्मनिर्भर भारत में आप वही चीज कह रहे हैं कि अगर इस देश में उनका मानना है कि मदद करेगा। मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अगर सरकार घाटे में है तो सरकार सरकारी संपत्ति बेच करके उस घाटे को मुनाफे में तब्दील कर दे। इस प्रकार की सरकार तो कोई भी व्यक्ति चला सकता है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा ये है कि हम बहुत बड़ा सरकार चला रहे हैं। इस प्रकार का सरकार तो आप रेहड़ी पटरी वालों को दे दीजिएगा तो वो भी चला लेगा। जब बेच के ही सरकार चलाना है, आप घाटा अगर आपको है तो आप उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करिए। आप आम जनमानस के पॉकेट में पैसा डालिए। वो पैसा जब वो सर्कुलेट होगा, दुकानों पे शॉपिंग होगा, उद्योगपति बड़े बड़े कारखानों में शॉपिंग करेंगे, लोग सामान खरीदेंगे, वो पैसे रोटेशन होंगे। रोटेशन होगा तो ऐसे ही देश आर्थिक तंगी से उभरेगा। आप कहिए कि संपत्ति बेच दें, ये कौन सी सरकार है? आपको एक चीज़ पता है कि नहीं, ये जो बिल अभी जो इन्होंने बजट पेश किया, उस बजट में इन्होंने एक चीज़ का जिक्र ही नहीं किया कि भैया निर्मला सीतारमण जी बिहार गई और बिहार में जाकर के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों को वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। क्यों नहीं जिक्र है? जिक्र करना चाहिए। वैक्सीनेशन फ्री 35,000 करोड़ का जिक्र है। 35,000 करोड़ में वैक्सीनेशन लग जाएगा? आप बताइए।
138 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। 138 करोड़ को 35,000 करोड़ में डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि इंजेक्शन लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। ये तो हम लोग सवाल पूछेंगे ना, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है। आपने बोला था बिहार चुनाव में कि हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे, और उसके बाद आप ही भी तो मंत्री हो, आप संसद भवन में खड़ी होकर के इसका बात ही नहीं करती हो। इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। सर ऐसा कहीं तो नहीं है कि उन्होंने खर्च को दिखा दिया हो कि वैक्सीन बनाने में इतना वैक्सीन बनाने में 35,000 करोड़ का खर्च होगा, अगर है तो उसको भी बनाएं, बताएं, पटल पे लाएं, संसद भवन में चर्चा करें वैक्सीन कि तो हमने फ्री क्या में क्या लगा खर्च किया है। नहीं, फ्री में कैसे लगा सकते हैं आप, तो वही तो हम बोल रहे हैं। अभी वॉलेंटियर्स की सुविधा के लिए उन्हें निःशुल्क लगाई जा रही है। बाकी देश में निःशुल्क देखिए वही तो सरकार इसको स्पष्ट करेगी ना। सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस पास करेगी, इसके लिए प्रक्रिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को बजट देगी, वित्त मंत्रालय, उसके बाद कहेगी कि हाँ वैक्सीनेशन इस देश को फ्री में लगना चाहिए। आप झूठे बात बोलते हो और उसके बाद उस पर एक बार चर्चा भी नहीं करते हो। स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी तो बहुत पैसा खर्चा किया तो वही तो जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को आप दे क्या रहे। इस देश में स्वास्थ्य इतना जरूरी है, हर जनमानस को स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन आप कितना बजट दिए हो स्वास्थ्य मंत्रालय को? 2.5 का। 2.5 में क्या ये देश चल सकता है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 5 लाख का मेडिक्लेम दे रहे हैं, बताइए 5 लाख का मेडिक्लेम किसको दिया? 20 लाख करोड़ रुपए, यही निर्मला सीतारमण जी थी, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज का घोषणा की थी। उस 20 लाख करोड़ रुपए का कोई पूछे उनसे कि क्या हुआ, उसका लेखा जोखा कौन देगा? आपको पता है 15,000 रुपए हर स्ट्रीट वेंडर को देने का वादा किया था। आप पूछ आ जाइए, यहीं पर स्ट्रीट वेंडर है, चलिए मेरे साथ, किसी को 15,000 रुपए मिला हो? पंडित दीनदयाल स्वाभिमान योजना के तहत 15,000 रुपए दिया जाना चाहिए, किसी को नहीं मिल रहा है। फॉर्म ले भर करके लोग लाइन में लगे हुए हैं। बातें कहना और उसको करना, दोनों में फर्क होता है। कथनी और करनी बिल्कुल इनका अलग है। कांग्रेस पार्टी करती थी, कहती नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री मौन थे, लेकिन उन्होंने किया, और इसका प्रमाण ये है कि देश सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। जब आपकी जीडीपी 23% माइनस में है, फिर भी देश चल रहा है। ये मनमोहन सिंह जी की देन है, इसको आपको मानना पड़ेगा, और आज नहीं तो 5 साल बाद मानिएगा आप। और सर बिल को लेकर के, आपकी बजट को लेकर के सर आपकी कोई सहमति हो तो किसी भी विषय पर? देखिए ये बजट आम जनमानस का है ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के साथ खड़ी है, तो हम एक पॉइंट पे तो किसी पॉइंट पे ये फुलफिल नहीं होता है बजट, तो हम एकदम सिरे से निकालते हैं। बिल्कुल जीरो बजट है देश के लिए। तो क्या यह मान लिया जाए कि आप सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते? नहीं, सरकार के साथ, अरे हमारी भी सरकार है, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उतनी हमारी भी सरकार है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उतना हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए तो यही तो लोकतंत्र की राइट है कि हम उनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो उतना ही हमारे भी हैं जितने उनके हैं। तो हम तो उनके साथ रहेंगे, हम तो सरकार के अंदर ही आते हैं। सरकार हमको क्या दे रही है, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। आपसे हमने बात की, आपने अपना समय निकाला, आप किसी भी तरह से सहमत नहीं आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस नेता जो कि सरकार के इस बजट से किसी भी तरह से सहमत नज़र नहीं आए। इन्होंने अपने तमाम तर्क रखे और इन्होंने कहा कि जनता के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया।